शांति। आज 27 फरवरी 2025 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 27th February 2025 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है और वो शब्द है सत्संग। संग के ऊपर बहुत कुछ बाबा ने पहले भी सुनाया है। लौकिक में भी शास्त्रों में संग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। संग का महत्व बाबा के हर बच्चे जानते हैं। बीके लाइफ में जो 4 पिलर्स बताए हैं उसमें सत्संग एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है। पूरा खेल इस सत्संग के ऊपर ही है। आज बाबा ने स्पष्ट कहा कि सत का संग केवल ज्ञान मार्ग में है, भक्ति मार्ग में सत्संग है ही नहीं। अभी ये बात बाहर वाले दुनिया में हम बताए तो लोगों को शायद अच्छा नहीं लगे, लेकिन यथार्थ रूप में अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा है तो लोग स्वीकार कर सकते हैं। बाबा ने कहा सत बाप के संग में बैठना ही सत्संग है। बाप की याद में रहना ही सत्संग करना है। बाकी बाकी जो संग है वो सत्संग नहीं कह सकते। 3 बातें हैं जो सत्य है। हमने ये 2 शब्द देखे। एक सत्य को सत्य भी कहते हैं और अविनाशी भी कहते हैं। ये पूरा सांख्य योग है। श्रीमद् भगवत गीता का 2रा अध्याय। आज वो बात भी मुरली में आई हुई है। 2रे अध्याय में 2nd चैप्टर 16th वर्स 16वां श्लोक है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः अनयो तत्वदर्शी भी। माना असत कभी रह नहीं सकता और सत्य न रहे ऐसा हो नहीं सकता। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। ये हम इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेट करना, सत्य क्या है और असत्य क्या है। हमने कितनी बार देखा है, सुना है। अभी कुछ समय पहले मुरली में आया था कोट ऑफ आर्म्स, माना भारत का जो प्रतीक चिन्ह है, जो अशोक राजा के वक्त से चला आया है और भारत सरकार ने इसको स्वीकार किया है। उसके नीचे लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते। अब ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, सत्यमेव जयते। ब्रह्मा कुमारी का एक गीत भी बहुत सुंदर है, अंतिम विजय सत्य की होती है। वो कहते हैं सच की नाव हिलती है डुलती है लेकिन डूबती कभी नहीं। अभी ये बात और है कि आज के पॉलिटिशियन भी इसको यूज कर रहे हैं। मुझे तो बहुत वंडर लगा। एक पॉलिटिशियन कुछ साल तक जेल में रहा, सबको पता है कि पैसे का भ्रष्टाचार किया,
लेकिन जब छूट के आए तो उनके नाम से बोर्ड लिखे गए यही भाव से। सच, सच का विरोध हो सकता है लेकिन सच को आप छिपा नहीं सकते, सत्य की जीत होती है इस भाव से। तो ये कैसे पता चले सच क्या है और झूठ क्या है जबकि कलयुग है। बाबा ने कितने बार कहा है कि ये झूठी दुनिया है, झूठी माया, झूठा सब संसार है। यहाँ पे आपको सच की रत्ती भी नहीं मिलेगी। रत्ती ये मेजरमेंट है पुराने जमाने का। तो बाबा ये जो सत्य के बारे में कह रहा है इसके गहराई में जाना, केवल मुरली सुनना सत्संग नहीं है, केवल क्लास में जाना सत्संग नहीं है। और दुनिया में तो समझते हैं हम किसी साधु संत के प्रवचन में जाते हैं तो उसको सत्संग समझते हैं। आजकल तो रेडियो और टेलीविजन द्वारा या मोबाइल के द्वारा सत्संग लोग करते हैं। नौबत यहाँ तक पहुंच गई है, देखो डिजिटल मार्केटिंग करके एक ब्रांच है, तो उसमें सिखाया जाता है कि अभी भक्ति मार्ग में भी उसको कैसे यूज करना है, कि आपको कुंभ मेले में जाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए वहां पे ही पूजा की जाएगी, प्रसाद आपको भेजा जाएगा और आपको केवल पैसे देने हैं। ये बहुत हाईटेक है। इस समय हम ऐसे युग में है। अभी इसमें कितना फर्क पड़ता है हम नहीं जानते कि अभी की आत्माओं में इतनी शक्ति है क्या। जैसे बाबा भक्ति मार्ग में कहता था कि पहले के आत्माओं में, ब्राह्मणों में ये ताकत थी कि वो जो आत्मा शरीर छोड़ के गई है उनको बुलाते थे। अभी की आत्माओं में हमने तो देखा नहीं है। बाबा भोग लगाते वक्त इन आत्माओं को वतन में इमर्ज करते हैं, बाकी देहदारियों में ये पावर है हमने देखा नहीं है। हो सकता है कुछ लोग आज भी हो। तो ये ताकत है, सत्यता के साथ जुड़ी हुई है। तीन शब्द भक्ति मार्ग के, सत, रज और तमो, ये राजसी और तामसी आत्माओं का भी आह्वान करते हैं। तो हमको बहुत बहुत अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि सत्य के नाम पर कहीं हम गलत संग में तो नहीं जा रहे हैं, पता नहीं चलता है। इसलिए सत्संग शब्द के गहराई में जाएंगे। इस समय हम देख रहे हैं कई सारे आत्माएं क्लेम कर रहे हैं कि शिव बाबा उनके तन में आता है। अभी क्या वो सत्संग है या झूठ का संग है, ये हर एक बाबा के बच्चे को डिसाइड करना है। लेकिन बहुत सारे बाबा के बच्चे बाबा का हाथ छोड़ के चले गए। ये साकार बाबा के वक्त भी होता था और अभी भी ये हो रहा है। इसलिए सच और झूठ बताना बहुत मुश्किल है। वो लोग भी इतने कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि आपके यहाँ पे अभी बाबा आता ही नहीं है। अभी जो भावना वाले बाबा के बच्चे हैं वो इन बातों में आके बाबा का हाथ छोड़ सकते हैं। और इसी के ऊपर रामायण शास्त्र भी बना हुआ है। रामायण में वो कथा दिखाते हैं सीता हरण की, तो उसमें बताते हैं कि सीता परख नहीं पाई कि ब्राह्मण के वेश में माया रावण है। अब ये इस समय की बात है। कुछ बाबा के बच्चे ब्राह्मण के वेश में माया के रूप लेकर आते हैं, है माया लेकिन वेश ब्राह्मण का है, और उनकी बातों में आकर बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। तो हमको सदा सत्य का संग करना है, क्योंकि इस समय ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो सकती है। इंटरनेट भरा पड़ा है। अभी जिन आत्माओं को खाली बैठे हैं वो ये सब वीडियो सुनते रहते हैं, हमको भी भेजते हैं। मैं ऑन द स्पॉट ऐसे वीडियोस को डिलीट कर देता हूँ अगर मुझे कोई भेजता है तो, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है। बाबा की श्रीमत बिल्कुल स्पष्ट है। बाबा को जो सुनाना था बाबा ने सुना दिया है। मधुबन में भी रिवाइज मुरलियाँ चल रही है, तो नया बाबा नई बातें की क्या जरूरत है हमको। हमको केवल साधना करनी है और बेहद में रहना है। बाबा इधर आता है उधर आता है, बाबा जहाँ है और आपकी अवस्था आपको प्रत्यक्ष करेगी। इसलिए ये सत्संग शब्द को बहुत गहराई से समझना है। इस समय मैं कहूँगा मेजॉरिटी आत्माओं का
सत्संग के बजाय मोबाइल का संग ज़्यादा है। मैं कई सेंटर पर जाता हूँ तो मुझे कहा जाता है आप थोड़ा मोबाइल एडिक्शन के बारे में बताओ। ये बहुत बड़ी समस्या है। और कई लोगों को तो लगता ही नहीं है, वो सोचते हैं कि इसके बिगर जीना असंभव है, इसके बिगर जीना ही संभव नहीं समझते हैं। और किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आपको जो बोलना है बोलो, हम तो मोबाइल के साथ चिपके रहेंगे। तो मुझे बहुत वंडर लगता है कि भगवान आया हुआ है और हमको इतनी जबरदस्त प्राप्ति हो रही है बाबा की याद में, बाबा की सेवा में, लेकिन ये मोबाइल रूपी माया अच्छे अच्छे बच्चों को खा रही है सोशल मीडिया के नाम पे, और नाम भी होता है सेवा के नाम से। अभी उसको कितना टाइम देना चाहिए नहीं देना चाहिए हर एक का डिसीजन है, लेकिन मैं वर्ड ऑफ कॉशन यहाँ पे देना चाहूँगा कि हम इसको कहते हैं डिजिटल वेलनेस। हम एडिक्शन शब्द इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि मोबाइल इस समय की ज़रूरत है। बहुत सारे काम मोबाइल पर होते हैं, सभी के नंबर्स मोबाइल में होते हैं, बैंक अकाउंट मोबाइल में होता है, पेमेंट के सभी मोड्स मोबाइल मोबाइल से होते हैं। आपको सब्जी भी खरीदनी है तो उसके पास भी क्यूआर कोड होता है। एक तो शौक मुझे तब लगा, ये जो भिखारी होते हैं सिग्नल पे खड़े रहते हैं, तो बड़े इलाके में वो क्यूआर कोड लेके घूम रहे होते हैं, तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा जब कहा कि छुट्टा नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करो। तो पहले तो मुझे लगता था कि ये जोक है, लेकिन फिर देखा कि ये हो रहा है। तो मोबाइल जरूरत है, लेकिन मोबाइल को मालिक बन के यूज करना है, उसके अधीन नहीं होना है। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, मैं जो देख रहा हूँ मेरे पास जो केसेस आते हैं, माँ बाप बहुत परेशान है, खास करके टीनेजर्स, कम उम्र वाले बच्चे। अभी इनको मैदानी खेल के बारे में पता ही नहीं है कि मैदान में जाके खेलना होता है, क्योंकि एक तो बड़े शहरों में मैदान बहुत कम बचे हुए हैं, तो या तो टीवी या तो मोबाइल। और ये जो गेम्स बनाने वाले होते हैं, वीडियो गेम्स या मूवीज बनाने वाले, बहुत कुछ हमारे आईटी विंग ने बहुत अच्छा कोर्स इसका बनाया हुआ है। मुझे भी मौका मिला कि इस कोर्स में अपने अनुभव शेयर करने का, क्योंकि ये सब केसेस हमारे पास आते हैं। तो मुझे तो लगता है जैसे आईटी विंग ने ये डिजिटल वेलनेस का कोर्स बनाया हुआ है, अभी साइबर सिक्योरिटी, इसके ऊपर भी एक कोर्स होना चाहिए, क्योंकि कई सारे बाबा के बच्चे बोले हैं मोबाइल यूज करना ही नहीं आता है तो फंस रहे हैं विकारों के वजह से। बहुत कुछ इसमें हो रहा है, तो इसका भी कोर्स होना जरूरी है। मैंडेटरी ट्रेनिंग हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं, मैंडेटरी होना चाहिए, बंधन कारक होना चाहिए। अभी शायद एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग मधुबन में हो रही है, मेरे दो एजेंडा है, मैं सबको सुना रहा हूँ। एक तो मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, डे बाय डे मानसिक स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। अभी ये क्यों गिर रहा है बाबा के सभी बच्चों को पता है, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है आत्मा की। तो मानसिक स्वास्थ्य गिरता जाएगा, लोगों की चिंता, निराशा, हताशा, उदासी, गुस्सा, ये सब बढ़ने वाले हैं। तो मानसिक बीमारियां बढ़ने वाली है, ये हमको पहले से ही पता है। डब्ल्यूएचओ का भी प्रोजेक्शन है, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन है, बाबा ने तो बता ही दिया है। तो मुझे ऐसे लगता है, और ये मैं बहुत सालों से कह रहा हूँ, कि मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर रेगुलर प्रोग्राम हर सेंटर पर बाबा के होने चाहिए। इवन मैंने कहा जो बहनें समर्पित होती है, जब टीचर्स ट्रेनिंग होती है वहीं पर उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ, आपको अच्छी लगेगी, कि मुंबई में एक इंस्टीट्यूट है, अभी ये क्रिश्चियनिटी में है। ये लोग क्या करते हैं कि शादी के पहले 3 महीने का ट्रेनिंग होता है, जो लोग शादी करने वाले हैं, कि शादी में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, शादी के बाद में आपके सामने कौन कौन सी समस्या आएगी, झगड़ा किन बातों के ऊपर होगा,
बच्चे आने के बाद क्या होगा, और घर को कैसे चलाना चाहिए, पेरेंटिंग कैसे करना चाहिए, डाइवोर्स क्यों होता है और डाइवोर्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, शादी करने के रिस्क और बेनिफिट। आप सोचो, पूरा 3 महीने का कोर्स मुंबई में चलता है। मुझे लगा कितनी अच्छी बात है, पहले से ही तैयार कर रहे हैं कि आप जा रहे हो युद्ध के मैदान में तो तैयार होके जाओ। भगवान भी हमको युद्ध के मैदान में तैयार कर रहा है, इसलिए उसका नाम है युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर करने वाला। तो ये मानसिक स्वास्थ्य जो सब्जेक्ट है, ये बहुत विशाल सब्जेक्ट है, एडिक्शन भी उसमें ही आता है। और डे बाय डे ये बढ़ने वाला क्यों है, क्योंकि जैसे आत्मा की सुख स्वरूप अवस्था कम हो जाएगी, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस जितना बढ़ेगा उतना आत्मा क्या करेगी, सुख की प्यासी है, शांति की प्यासी है। तो वो इस सुख और शांति बाहर ढूंढेंगी, या तो व्यक्तियों में या वस्तुओं में, और वहां फंस जाएगी, बंधन उत्पन्न होगा, दुख होगा। इसलिए मेंटल हेल्थ के ऊपर मुझे ऐसे लगता है हर एक बाबा के सेंटर पर ट्रेनिंग होना जरूरी है। और मैंने ये ट्रेनिंग चालू कर दिया है भारत में, जहां बुलाते हैं मैं एक फुल डे का 8 घंटे का ट्रेनिंग लेता हूँ मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य की वजह से केवल वो व्यक्ति ही परेशान नहीं होती है जो बीमार है, पर उसके घर वाले सभी परेशान होते हैं। जिस घर में एक स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट है, आप सोचो, साइकोसिस का पेशेंट है, अब ये पूरे घर को टेंशन है, एडिक्शन का पेशेंट है। और इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो खुद को बीमार समझते ही नहीं है। उनको जब बोलो कि आप डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहते हैं कि तुमको ही दवाई की जरूरत है, मैं तो ठीक हूँ। ये एक और समस्या है, डिनायल। डिनायल माना स्वीकार नहीं करना कि आपको समस्या है, और उससे बीमारी बढ़ती है। मैंने तो ऐसे बाबा के बच्चे देखे हैं, अभी बाबा मुरली में कहता है सहन करना है, सहन करना है। अभी उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन वो सहन करते करते तकलीफ बढ़ते जा रही है। दे मस्ट टेक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल। अगर आपको लगता है कि आपके विचार और भावनाएं आपके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, आपका मूड ऑफ रहता है लंबे समय तक, या लंबे समय तक गुस्सा या स्लीप प्रॉब्लम है, तो आपको प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। मैं बोल बोल के थक गया, लेकिन वही है, फिर बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं और फिर दवाई भी नहीं लेते क्योंकि नींद अफेक्ट रहती है। मेरे पास ऐसे कितने मरीज हैं, बाबा के बच्चे हैं, अभी डिप्रेशन की गोली उनको देते हैं तो वो लंबा सोते हैं क्योंकि इनकी नींद पूरी नहीं होती है। तो अमृत वेला मिस हो जाती है तो और गिल्ट में जाते हैं, दवाइयाँ बंद करते हैं तो बीमारी और बढ़ जाती है। और एक मिथ है साइकियाट्रिस्ट के बारे में कि साइकियाट्रिस्ट माना जो नींद की गोलियां देते हैं उसको साइकियाट्रिस्ट कहते हैं, ये भी मिथ को तोड़ना पड़ेगा। मेरा कहने का भाव है कि मुझे ऐसे लगता है ये बहुत सारी मानसिक बीमारियों को हम रोक सकते हैं, प्रिवेंशन के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है। और अगर आपको लगता है तो आपको बात करना चाहिए। और ये डायरेक्ट संघ का कनेक्शन है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन संघ के साथ है। मैं देख रहा हूँ मेंटल हेल्थ किससे अफेक्ट हो रही है, तो मोबाइल को मैं नंबर 1 पोजीशन पे रखूंगा मेंटल हेल्थ अफेक्ट होने का कारण, वो भी टीनेजर्स में, 12 से 17 साल की उम्र में। जब बड़े बड़े लोग भी, एडल्ट लोग भी मोबाइल में इतने फंसे हुए हैं, इंटरनेट में फंसे हुए हैं, तो बच्चों का क्या कहना, वो तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए सत्संग शब्द को बहुत गहराई से समझना है। इस समय मेरा जैसे क्लासमेट कहता था, अभी वो एमडी है, एमडी फार्माकोलॉजी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मेडिकल कॉलेज में, वो कहते हैं सब माया है, हर तरफ उसे माया ही दिखाई देती है। तो मुझे बाबा के वाक्य याद आए कि ये पूरी दुनिया माया की है, अगर आप जागरूक नहीं रहे तो आपके ऊपर वार हो सकता है। सबसे खतरनाक वार दोस्त के रूप में माया आती है। और आपको लगता है, अभी मेरे पास इंटरनेट एडिक्शन के केसेस है, वो कहते हैं हम सेवा के लिए कंप्यूटर से चिपके रहते। मैंने कहा अच्छी बात है, कितना घंटा, कितना घंटा आप कंप्यूटर और मोबाइल में चिपके रहेंगे, उसका भी कोई बजट बनाओ, उसका टाइम टेबल रखो। क्योंकि लगातार आप लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहे तो आपको रिस्क है, गर्दन का दर्द,
कमर का दर्द, हाथ का दर्द, कंधों का दर्द और फिर डिप्रेशन, क्योंकि एक ही स्थान पर बैठकर लगातार काम करने से आईटी वाले मेरी बात को जल्दी समझ जाएंगे। उनके लिए भी ये वेलनेस प्रोग्राम बने रहते, बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी होता है। फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट। आपको दूसरे कार्यों में आपको बिजी करना चाहिए, और अगर हो सके तो डिजिटल फास्ट लेना चाहिए, माना उपवास करना चाहिए मोबाइल का। मैंने ये सब करके आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा भी इसी के ऊपर काम रहता है। मेरे को ज़्यादा मैसेजेस व्हाट्सएप पर आते हैं और बहुत लोग बात करने की कोशिश करते हैं। मैं तो अभी काउंसलिंग करता नहीं हूँ, फिजिकली है तो करता हूँ। कई लोग ऑनलाइन काउंसलिंग का चाहते हैं, मैंने वो बंद कर दिया है, क्योंकि इतना सब हम कोप अप नहीं कर सकते, हमको भी कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। मुंबई में जब होता है या और स्थानों पर सेंटर पर जाता हूँ तो लाइन लगी रहती है काउंसलिंग के लिए, लोग लाइन में खड़े हैं कि आप थोड़ी देर हमको टाइम दे दो करके। तो ये नीड बता रही है कि इस समय सत्य के संग की कितनी नीड है। आज की मुरली से मैं ये कहना चाहूंगा, बाबा ने कहा जितना हो सके सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु के संग में ही रहना है, और बाप के संग से ही आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है और बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है। बिना सत्संग के निर्मल आत्मा बलवान बन नहीं सकती। आज बाबा ने देखो लक्ष्मी नारायण को बलवान कहा है, शक्तिशाली है, देवता है। लक्ष्मी नारायण कैसे बने? सत्य के संग से। तो इसके ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करना है कि दिन भर में मेरा संग कौन सा है। संग केवल फिजिकल नहीं होता है, फिजिकल नहीं है। इस समय जैसे हम देख रहे हैं, पहले जॉइंट फैमिली थी, तो जॉइंट फैमिली में परिवार के बहुत सारे सदस्य रहते थे, तो बात करते थे एक दूसरे से। उस समय लकीली मोबाइल नहीं था। आज मैं जो चित्र देख रहा हूँ, एक एमडी के घर पे मैं गया था, अभी मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, बहुत बड़ी हस्ती, मैनेजिंग डायरेक्टर, पूरा बिल्डिंग उनका है, और फैमिली में तीन ही लोग हैं, पति पत्नी और बेटा। तो उनके घर पे रुके थे, वीआईपी थे। तो मैंने कहा भोजन का टाइम हो गया, बच्चे को बुलाओ। तो मुझे लगा वो बच्चे को बुलाएंगे, वो कंप्यूटर पे गए और चैट बॉक्स खोला और बच्चे को चैट किया कि बेटा तुम कहाँ हो। तो उसने रिप्लाई किया, पापा मैं मेरे कमरे में हूँ। बोला आप खाना खाने आओ। बोला पापा आप खा लो, मैं मेरे कमरे में खा लूंगा। ये तीनों की अपनी अपनी पर्सनल कार है, लेकिन एक दूसरे को मिलते नहीं है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मशीन के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए ये संग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो मैं और एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि सेंटर पे भी नहीं जाते हैं लोग मुरली सुनने के लिए। पहले तो सेंटर पे जाके मुरली सुनते थे, तो कई सेंटर पर बख्शिश प्रतियोगिता भी रखी जाती है कि कौन रोज मुरली सुनने को आते हैं उसको साल में बख्शिश देते हैं, कि पूरा 365 दिन जिसने सेंटर पर आके मुरली सुनी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा कि सेंटर पर आके मुरली सुनने के लिए अवार्ड दिया जाएगा। तो ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमको लगता है हम मधुबन की मुरली सुने या और किसी देदारी की मुरली सुने, अभी अच्छी बात है, नहीं सुनने से अच्छा है। लेकिन मुझे जो लगता है, मुझे ये लग रहा है कि हमको सेंटर पर जाके मुरली सुनना चाहिए, क्योंकि संग मिलता है, ब्राह्मण परिवार महान आत्माओं का संग मिलता है, और क्लास में मुरली सुनने का अलग ही मजा होता है। बट आई लिव इट टू यू। कई लोग बीमार होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, घर से सेंटर से दूर घर होता है, बंधन वाले होते हैं, उनको छुट्टी है। बाकी लोगों को ये टारगेट रखना चाहिए कि सेंटर पर जाके हम मुरली सुने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे हिसाब से। तो सत्संग का महत्व है। आज दिन भर में हम देखेंगे कि हम कितना सत्य के संग में रहते हैं और असत के संग में कितना रहते हैं। अभी देखो, मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया था, फिर से याद दिला रहा हूँ कि ब्रह्मा बाबा ने दादियों को क्या ट्रेनिंग दी होगी कि हमारी बड़ी दादी
कुमार का दादी जी से कहते थे, बाबा ने एक दिन क्लास में कहा मुट्ठी चप्पल पहन के बैठी है। आप सोचो। तो दादी को बड़ा वंडर लगा। दादी ने कहा मैंने तो चप्पल नहीं पहना है। तो बाबा ने कहा आप देहभान में बैठे हो, ये चमड़ी है, तो ये भी चप्पल पहन के बैठना है। कई सारे मंदिरों में आपने देखा होगा चप्पल बाहर निकालने को क्यों बोलते हैं, तो देहभान को छोड़ना है। उन्होंने स्थूल को पकड़ लिया है, जबकि हमको देहभान को भूल के मंदिर में जाना चाहिए, सोल कॉन्शियस स्टेज में। तभी हम बाबा से शक्ति खींच सकते हैं। तो मुरली सुनते वक्त भी इस अवस्था में रहना चाहिए। सत्संग तीन बातें हैं, जब सत्य बाबा है, सत्य आत्मा है, और जो ज्ञान सुनाते हैं शिव बाबा, वो तीनों काल में सत्य है। जब ये तीन सत्य मिलते हैं उसी को ही सत्संग कहते हैं। बाकी जो भी भक्ति मार्ग के साधु संत है उनका भी रोल है, पर बेचारे इन बातों से वंचित है। एक तो वहां शिव बाबा नहीं है, दूसरा वो आत्मा समझ के बैठने को नहीं कहते हैं, और वो जो ज्ञान सुनाते हैं उनका अपना खुद का ज्ञान है, उनको जो भी अनुभव आए, या तो शास्त्रों का ज्ञान है, इसलिए उसको यथार्थ सत्संग नहीं कह सकते। बाबा ने आज कहा देह तो असत चीज है, मनुष्य के शरीर की वैल्यू नहीं है, सबके शरीर की वैल्यू है। और काम चिता पर बैठकर भस्मासुर बन जाते हैं। आज ये बात आई है तो देखना है कहीं हम तो भस्मासुर नहीं बनते हैं। भस्मासुर माना खुद को खत्म कर देना अपने संकल्प और बोल और कर्म के द्वारा। वो सब भस्मासुर है जो खुद को जलाते हैं। अभी कैसे जलते हैं, अलग अलग प्रकार से जलते। काम की अग्नि माना कामनाओं की अग्नि में भी जलते हैं कई। और मार्केटिंग वालों ने तो हमारे दिल में ये डाल दी है बात कि ये दिल मांगे मोर। जितना ज्यादा चीजें आपके पास होगी उतना आप सुखी होंगे, ये मार्केटिंग वालों ने दिमाग में डाल दिया है। योगियों को और सन्यासियों को ये सिखाया जाता है कि कम से कम चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। जितना ज्यादा चीजों के ऊपर आप डिपेंडेंट होंगे उतना जब वो चीज नहीं मिलेंगी तो आप दुखी होने वाले हैं। इसलिए बाबा का शब्द है निराधार तपस्या करना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते सबका संग है, बाकी सब आधार विनाशी है, सभी टूटने वाले हैं। कुछ भी समय पर काम में नहीं आने वाला है। केवल बाबा की शक्तियां समय पर काम में आएगी। विनाश के वक्त सीन बहुत बहुत बाबा ने कहा दिल दहलाने वाला होगा। तो हमको अभी से इसका अभ्यास करना है। एक जगह बैठने की जरूरत ही नहीं है। बाबा ने कहा एक जगह बैठने की जरूरत ही नहीं है। अभी साधु संतों की एक बात आई है कि वो कहते आत्मा निर्लेप है। बाबा ने कहा अगर सभी परमात्मा है तो परमात्मा में खाद पड़ नहीं सकती है। तो ये भी पॉइंट बहुत बार आई है। हम आगे चलते हैं। आज का वरदान मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। बाबा के वरदान और स्लोगन और जो पॉइंट है एकाग्रता की बहुत गहरी होती है। बाबा ने कहा कौन आएंगे, कौन रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म में कौन आएंगे, बाबा ने वो आज बताया हुआ है। निराश नहीं होना है। बाबा ने कहा फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी रहे, माना बाबा छोड़ के और किसी को याद नहीं किया है, और निर्विघ्न रहे हैं। अभी अव्यभिचारी बहुत बड़ा शब्द है। माना व्यभिचार माना पति पत्नी शादी के बाद और किसी को याद करते हैं उसको व्यभिचार कहते हैं। निर्विघ्न का बाबा ने अर्थ बताया कि विघ्न नहीं आए ऐसा नहीं है, विघ्न आएंगे लेकिन विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे, वही 111 में आएंगे। तो अपने को चेक करना है क्या मैं आदि से अब तक अव्यभिचारी रहा हूँ, निर्विघ्न रहा हूँ। दोनों बातें ठीक है। पहली बात है बाप के गुण और संस्कारों में समीप है, और सर्व संबंधों में बाप के साथ का समानता का अनुभव करते, ये पहली पॉइंट। और दूसरा अव्यभिचारी और निर्विघ्न वही बाबा के साथ 111 में आएंगे। साइलेंस की पावर से निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करेंगे।
और साइलेंस की शक्ति से क्या सिद्धियां होगी कि किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हैं, उसका आवाज भी कैच कर सकते हैं, दूर बैठे सहयोग भी दे सकते हैं, उसके तक मैसेज भी पहुंचा सकते हैं। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है, दिन भर में सत का ही संग करना है, चलते फिरते उठते बैठते सत का संग करना है, सत्संग से स्वयं को बलवान बनाना है, देह के संग से उपराम रहना है। स्टूडेंट लाइफ है तो नॉलेज घूमती रहनी चाहिए बुद्धि में, और आदि से अब तक देखना है अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहना है, बाप के गुण और संस्कारों में समानता का अनुभव करना है, साइलेंस से निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है, और एकांतवासी बन एकाग्रता के आधार पर अन्य आत्माओं की आवाज को कैच करना, उनको मैसेज देना, उनका आह्वान करना, और दूर बैठे उनको सहयोग देना है। अच्छा, ओम शांति।